अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग एक्सेल में सम की पूरी सीरीज़ कवर कर चुके हैं। अब काउंट की सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज काउंट की सीरीज़ में रहते हुए हमारे पास ऑप्शन आती है मिलिट्री काउंट। और काउंट में काउंट हो चुका है, ए हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। आज हम काउंट इफ़ को टारगेट करते हैं कि ये काउंट इफ़ का फंक्शन कैसे और क्या काम करता है जी मेरे पास। ठीक है, तो मैं इधर पीछे इसका नाम लिख लेता हूँ, पहले ये हटा देते हैं यहाँ से। ले जी, अब ये काउंट इफ़ क्या काम कर सकता है इसको चेक करने के लिए ऊपर कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं अपने पास। अली, आसिफ, अली, आतिफ, जावेद, माजिद, माजिद, अली। मेरी क्लास में से ये स्टूडेंट्स हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इनको क्या करना है जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे काउंट इफ़ इज इक्वल टू COUNT काउंट IF, इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन। तो ये हमें क्या कह रहा है जी, नीचे बता रहा है कि रेंज और क्राइटेरिया, कहते हैं दो काम करेंगे तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। इस फंक्शन में पूरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ रेंज। रेंज का मतलब है जिस रेंज में से आप क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हो, कोई चीज़ अपना डेटा पिक करना चाह रहे हो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा ये पूरी रेंज है मेरे पास, सारी की सारी सिलेक्ट कर दी। और मैं कहता हूँ इस रेंज में कोमा, और मेरा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया अगर आपका न्यूमेरिकल में होगा तो इन्वर्टेड कोमा के बगैर आएगा, अगर टेक्स्ट में है तो लाजमी इन्वर्टेड कोमा को लगाने पड़ेंगे। और शिफ्ट करके मैं ये जो एंटर के लेफ्ट साइड के ऊपर बटन आता है वहाँ से अपने लगा देता हूँ इन्वर्टेड कोमास। और यहाँ से मैं आता हूँ जी इन्वर्टेड कोमा। अच्छा, मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, शिफ्ट के ऊपर थर्ड कीज़ के ऊपर मेरे पास ऊपर एट द रेट प्रिंटिंग आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एट द रेट प्रेस करता हूँ तो मेरा एट द रेट ही लग रहा है। तकरीबन 95% केसेस में क्या होता है, शिफ्ट और ऊपर न्यूमेरिकल कीज़ में से जब टू प्रेस करते हैं तो एट द रेट साइन वहाँ होता है, और गलती से मिस प्रिंट हो गया आगे पीछे हो तो फिर भी लिखा शिफ्ट टू से ही जाता है इन्वर्टेड कोमा। लेकिन मेरे इस कीबोर्ड में ये थोड़ी सी है फ़र्क कि मैं शिफ्ट और कीबोर्ड के ऊपर से जो एल के साथ जो थर्ड सेकंड बटन आ रहा है, जब वो प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लग रहे हैं, लगने चाहिए लेकिन नहीं लग रहे। यहाँ पे एट द रेट साइन लग रहा है। खिचड़ी मच गई अगर कॉन्सेप्ट दोबारा समझ दें, क्योंकि ये बात समझाने वाली है। कुछ बच्चों को ऐसा नहीं होगा तो फिर वो परेशान होंगे। सिचुएशन ये है कि हमें क्या करना होता है, इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत पड़नी है अगर हमें टेक्स्ट में से कुछ चेक करना है आकर। तो इन्वर्टेड कोमा मिलेंगे कहाँ से आपको, जब आप शिफ्ट का बटन दबा के एल से सेमीकोलन से जो नेक्स्ट बटन आता है हमारे पास, उसको जब प्रेस करते हो तो यहाँ से क्या होता है, मेरे पास आता है इन्वर्टेड कोमा आते हैं 95% तक। ठीक है, बेशक कीबोर्ड मिस प्रिंटेड ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें जो मेरे पास कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड के अंदर फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं अगर शिफ्ट करके ऊपर से जहाँ जो स्केप के नीचे लिखा है ना 1 2, जो 2 वाला बटन दबाता हूँ तो वहाँ से इन्वर्टेड कोमा प्रिंट हो रहे हैं। तो मुझे बस इन्वर्टेड कोमास ही चाहिए कीबोर्ड पे, जहाँ से भी आ रहे चाहिए बस हमें इन्वर्टेड कोमा से। बस कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि इन्वर्टेड कोमास कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मैंने लगा दिया इन्वर्टेड कोमास। अब मैं कहता हूँ मुझे चेक करना है इसमें माजिद कितनी बार लिखा हुआ आ रहा है जी अपने पास वर्ड। एंटर प्रेस करते हैं अपने पास। उसने कहा जी जो अपनी रेंज बताई है इसमें जो माजिद नाम के स्टूडेंट्स हैं, दो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि माजिद नाम के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्या इसको हम कंटिन्यू फर्दर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम कहते हैं COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमने फिर से कहा जी ये सारी मैं अलग अलग करता हूँ। मैं कहता हूँ एक रेंज ये है मेरे पास, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। और मैं कहता हूँ यहाँ से एक तो माजिद को चेक करना है आपने। अब फिर से मैं कोमा लगा के, तो क्या मैं इसको सिलेक्ट दूसरी रेंज अगर करता हूँ यहाँ से आके ये वाली, इस रेंज में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और मैं कहता हूँ इसमें सी कितनी बार लिखा हुआ आ रहा है ये भी चेक करके, तो ये एंटर करने से एरर आएगा, वर्किंग नहीं होगी क्योंकि आर्गूमेंट मैंने एक से ज़्यादा कर दी अपने पास आके। इन पॉइंट को भी समझना है कि जो आर्गूमेंट्स कंप्यूटर लेता है वो क्या होता है, कैसे आर्गूमेंट्स होते हैं। ये नीचे लिखा आ रहा होता है हमारे पास ये वाली चीज़ें। पहले उसने कहा रेंज, मैंने रेंज बताई है, फिर उसने कहा क्राइटेरिया बताओ। मैं इसके अगर माजिद की जगह यहाँ दूसरा अली चेक कर लेता हूँ आकर। उसने कहा जी अली नाम के स्टूडेंट्स 3 है, माजिद नाम के स्टूडेंट्स 2 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगाया है उसने कुछ वैसे रिजल्ट हमें देना शुरू कर दिया आकर। अच्छा, आप इसमें ये भी काम कर सकते हो, यहाँ पर मुझे मतलब सेल्स में रहते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स का नेम, ST नेम लिख लेता हूँ कि मैं जिस बच्चे का यहाँ नाम लिखूँ मुझे रिजल्ट वैसा मिल जाए। तो आप इस फार्मूले को डबल क्लिक करके
ये इन्वर्टेड कोमा से आप जान छुड़ाना चाहते हो तो आप इसे बैक स्पेस कर दें, और जिस सेल पे आप चाहते हैं, मैं चलो इधर कर लेता हूँ, मगर अगर इस सेल में मैं जो भी नाम लिखूँ उस नाम का बच्चा हो तो मुझे नज़र आ जाए अपने पास खुद ब खुद ही। ये देखिए जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ से दिया था, मैं कहता अली लिखता हूँ, तो यहाँ देखेंगे अली कितनी बार लिखा है, 3 टाइम। मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया है, अगर मैं माजिद लिख लेता हूँ इधर आकर तो माजिद लिखा है 2 टाइम। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा काम है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे आकर कि इन्वर्टेड कोमास कहाँ से आने थे, फिर इन्वर्टेड कोमा लॉजिक क्या है, अगर हमें नहीं लगाने तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास, हम ये वाला फ़ायदा भी उठा सकते हैं आकर। मतलब आप एक ही सेल को चेक करवा सकते हैं यहाँ से आकर। मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ अगर, तो इधर से भी ये काम हो सकता है। अच्छा, 2 बार जो एरर आता है एक्चुअली मैं ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज कर देता हूँ, इस वजह से 2 बार जो लगता है कि सामने एरर है वो ब्रैकेट में बार बार डबल क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये जो काउंट इफ की कहानी है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसको एक बार समझा ही देता हूँ, मुझे लगता है कि मिक्सअप हो गया थोड़ा सा काम। इज इक्वल टू COUNT काउंट IF इफ ब्रैकेट ओपन, मैं फिर से सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अब कहता हूँ जी कोमा। अच्छा, हमें ये समझ आ गया कि इन्वर्टेड कोमा में डेटा कैसे लिखना है, सेल कैसे सेलेक्ट करना है। फिर मैंने न्यूमेरिकल नहीं समझा पाया तो वो मैं समझाता हूँ कि इसमें कहता हूँ जी 8 लिखा हुआ या 5 लिखा हुआ कितनी बार आ रहा है वो मुझे गिन के बताओ। उसने कहा जी इस पूरी रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लिखा रहा है 1 टाइम। अब अगर मैं जहाँ जहाँ 5 एंटर करता जाऊँगा, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार उसे वो काउंट करके बताता जा रहा है अपने पास। 6 टाइम हो गया। तो अब इसमें ये समझ आया, यहाँ एक तो ये समझ आया इसमें कि अगर आपने सेल डिफाइन करवाना हो कि सेल में बेशक, अब मैं यहाँ बेशक नंबरिंग भी लिखूँ तब भी एक्सेप्ट है 5 लिखता हूँ तो मुझे आंसर यहाँ से भी दे रहा है अपने पास आकर। कोई नाम लिख रहा है अपने पास तब भी एक्सेप्टेड हो रहा है मेरे पास काम। तो आप इस काम को सेल की बेस पे भी कर सकते हैं, आप इसी काम को इन्वर्टेड कोमास की बेस पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा लिख लेता हूँ अपने पास ताकि तीनों के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। और इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई टेंशन नहीं, अगर आपको ये मैं कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, अगर मैं कैपिटल में अली लिख लेता हूँ तब भी मुझे मेरा आंसर मिलेगा। कैपिटल स्मॉल की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो एक और टेंशन है वो भी देख लेते हैं क्या टेंशन है अपने पास, जो आपको मसाइल फेस करना पड़ेगा। मैंने काउंट इफ में कहीं अली काउंट करना है, अब मैं यहाँ पे डेटा ऊपर एंटर करता हूँ, दोबारा देखिएगा जी आकर मैं एक नाम यहाँ कर लेता हूँ, उसे अली की बजाय कहता हूँ उमर। मैं कहते उमर नाम के स्टोर से मुझे काउंट करके अभी 0 है फिलहाल। मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज करता हूँ, अली को उमर बना लेता हूँ UMAR, इधर भी आता हूँ अली को UMAR, माजिद को भी इकबाल को UMAR कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 जगह मैंने उमर लिखा है और आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ओनली 1। कहते हैं सिर्फ एक सेल में उमर लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सेल में उमर नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो ये जो मसला मैंने अभी पैदा किया जान के, ये क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, होता ये है मैंने उसे बोला है कि काउंट इफ इस रेंज में उमर लिखा हुआ जितनी बार भी आ रहा है वो चेक करो। अब उमर लिखा मैंने 3 दफ़ा, लेकिन 2 बार लिखे मैंने जानबूझ के क्या किया, मैं सेल पे डबल क्लिक किया, जैसे देखिए थोड़ी स्पेस दी थी मैंने आकर। अगर गलती से किसी डेटा में ऐसे स्पेस आ जाएगी तो कंप्यूटर से काउंट करना छोड़ देगा, वो समझेगा कि ये स्पेस दिया हुआ ही अगर चेक करना है तो फिर या तो यहाँ स्पेस दे के काउंट करोगे। अब स्पेस के साथ उम्र 1 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ देखेंगे 1 दफ़ा स्पेस दी हुई उम्र, मैं स्पेस ये भी ख़त्म करता हूँ। अब 3 टाइम उम्र लिखा हुआ है लेकिन इन तीनों में स्पेस नहीं है, तो उसने कहा 0। तो यहाँ इसका मतलब मुझे स्पेस ख़त्म करके उम्र चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ लॉजिक थे, जितने भी इसके लॉजिक अहम अहम थे वो मैंने सारे आपके साथ कवर कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसे रेगुलर मेरी वीडियो को प्रॉपर कंटिन्यू बिना कट किए देख रहे होंगे तो आपको हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को मेरी जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।